अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्यूअर्स, मायनाज फास्ट बॉलर हसन अली 7 फरवरी 1994 को पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुए, मगर इनकी मौजूदा रिहाइश इस वक्त पंजाब के शहर गुजरांवाला में है। ये गुजरांवाला के नवाही इलाके लड्डेवाला वड़ाइच में रिहाइश पजीर है। इनका सारा बचपन लड्डेवाला वड़ाइच या गुजरांवाला में ही गुजरा। हसन अली को भी दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी थी। ये अपने इलाके की लोकल टीम के साथ क्रिकेट खेलते थे। इन्होंने भी अपनी क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ सीमेंटेड पिचेस पर खेलते हुए किया। ये पहले टेप बॉल से क्रिकेट खेलते थे, बाद इन्होंने हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलने का आगाज़ किया। इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ लड्डेवाला वड़ाइच के गली मोहल्लों से किया। ये मुसलसल कई साल तक सीमेंटेड विकेट पर और मड विकेट पर बॉलिंग करते रहे। व्यूअर्स, हसन अली से जब पूछा गया कि आपने क्रिकेट क्यों शुरू की और बॉलर किसकी तरफ देखकर बनने का फैसला किया, तो इनका कहना था कि इन्होंने बचपन में पाकिस्तानी स्पीड मर्चेंट वकार यूनुस के इन स्विंग यार्कर्स को देखकर बॉलर बनने का फैसला किया। यूँ अगर कहा जाए कि इनका क्रिकेट में आइडियल बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वकार यूनुस हसन अली समेत दुनिया के कई यंगस्टर्स के आइडियल हैं। व्यूअर्स, लड्डेवाला वड़ाइच में अताउर रहमान अकेडमी चलाने वाले अताउर रहमान ने हसन अली पर सख्त मेहनत की और इनकी बॉलिंग में मजीद निखार पैदा किया। यूँ एक दिन अताउर रहमान और हसन अली की मेहनत रंग लाई। वो क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में शिफ्ट हो गए। ये सियालकोट रीजन की जानिब से काफ़ी अरसा तक क्रिकेट खेलते रहे। व्यूअर्स, साल 2016 में होने वाली PSL में पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज ने जब हसन अली को $10,000 के एवज़ ख़रीदा तो ये बतौर क्रिकेटर और बतौर फास्ट बॉलर इनका पहला कड़ा इम्तहान था। इन्होंने PSL के पहले एडिशन में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए कराची किंग्स के ख़िलाफ़ अपना डेब्यू किया और PSL के पहले ही एडिशन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 11 मैचेस में से 12 विकेट्स लेते हुए टीम के दूसरे टॉप विकेट टेकिंग बॉलर करार पाए। यहां से हसन अली की किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। व्यूअर्स, PSL में शानदार कारकर्दगी के बाद इनके बारे में वसीम अकरम जैसे शोरा आफाक क्रिकेटर ने पेशगोई की थी कि मुस्तकबिल में ये लड़का पाकिस्तान के लिए कुछ खास कर सकता है। अगस्त 2016 में इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी टीम का जब ऐलान किया गया तो उस लिस्ट में पेसर हसन अली का नाम भी शामिल था। इनको 18 अगस्त 2016 में आयरलैंड के खिलाफ ODI मैच में डेब्यू करवाया गया। इसके बाद इनका T20 डेब्यू भी 7 दिसंबर 2016 को इंग्लैंड ही के खिलाफ करवाया गया। यूँ हसन अली को सिर्फ एक माह में वनडे और T20 दोनों कैप्स मिल गई। ये मुख्तलिफ मौक़ों पर पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं और साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ODI मैचेस में 5-5 विकेट्स भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना वाहिद टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं। व्यूअर्स, हसन अली बिलाशुबा पाकिस्तान का अजीम सरमाया है। इनकी चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी एक तरफ और पूरे कैरियर की कारकर्दगी एक तरफ है। पूरे टूर्नामेंट में कोई भी बैट्समैन खुलकर हसन अली को शॉट्स नहीं मार सका। हसन अली ने ICC के इस बड़े इवेंट में सिर्फ 5 मैचेस में शानदार 13 विकेट्स लेकर पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। इनकी बॉलिंग और इनकी पेस को देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स दंग रह गए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली मिडिल ओवर्स में ही बॉलिंग करवाने के लिए आते रहे। मिडिल ओवर्स में किसी भी फास्ट बॉलर के लिए बॉलिंग करना नहायत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस वक्त मुखालिफ टीम का मजबूत मिडल ऑर्डर क्रीज पर मौजूद होता है। मगर हसन अली ने दुनिया के किसी भी मिडल ऑर्डर की परवाह नहीं की और मुखालफिन की सफ़ों में घुसते चले गए। हसन अली बिलाशुबा पाकिस्तान का एक अजीम सरमाया है। सारे पाकिस्तान को इस पर फ़ख्र है और यकीन है कि हसन अली मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की कामयाबियों में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।